हाउ टी केम टू इंडिया। दोस्तों, सुबह उठते चाय का चलन केवल भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में बहुत पुराना है। चाय इतना फेमस है कि इसके बिना किसी काम को करने में मन नहीं लगता है। अब तो चाय की चर्चा पॉलिटिक्स में भी होने लगा है। सोचने वाली बात यह है कि ये चाय आई कहां से। बहुत से लोग ये समझते हैं कि चाय का आविष्कार भारत में हुआ था। सच तो ये है कि चाय की शुरुआत चीन से हुआ था। चाय की खोज का जिक्र इतिहास में एक ऐसा घटना से है जो बताती है कि चाय की खोज अचानक से हुई थी। कहा जाता है कि 5000 साल पहले चीन में सम्राट सेनलुंग का शासन था। वो स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन सुबह अपने बगीचे में बैठकर गर्म पानी पिया करते थे। एक दिन सम्राट के सेवक ने गर्म पानी का प्याला लाकर बगीचे में रखा, तब पास के पौधों की पत्ती आकर पानी में गिर गया और पानी का रंग बदल गया, साथ ही उसमें से खुशबू आने लगा। पानी का बदला रंग देखकर सम्राट चौंक गए। उन्हें मना करने पर भी उन्होंने उस गर्म पानी को पी गए। पीने के तुरंत बाद उन्हें ताजगी महसूस हुई और उसका टेस्ट भी उन्हें काफी पसंद आया और फिर अपने दरबारियों को बुलाकर उस पत्ती का तलाश करवाए और प्रतिदिन वही पत्ती वाला पानी देने का आदेश दिए। धीरे धीरे ये पेय इतना मशहूर हुआ कि चीन के आम जनता भी इसका उपयोग रोजाना करने लगे और राजा ने इस रेसिपी को दूसरे देशों से बताने के लिए मना कर दिए। यही कारण था कि दुनिया के बाकी हिस्सों में चाय की खोज की भनक तक नहीं लगी। लेकिन ये पूरी तरह से प्राकृतिक था, जिससे चीन के बौद्ध भिक्षुओं को कोई समस्या नहीं थी, जिसको पीने से उन्हें ताजगी तथा नींद नहीं आती थी, जिससे वो अपना ध्यान देर तक लगा पाते थे और जहां भी जाते उस पत्ती को साथ में लेकर जाते थे। इस तरह दूसरे देशों में भी इस चाय की पत्ती का वैल्यू समझ में आ गया। भारत में चाय के आने का ये भी मान्यता है कि बौद्ध भिक्षु के भारत आने के बाद उनसे ज्ञान सीखने के दौरान महावीर को इस चाय के बारे में पता चला। फिर उन्होंने असम के झाड़ियों में से उस पत्ते को खोज निकाला और फिर धीरे धीरे असम के आम जनता तक ये बात पहुंच गई। भारत में चाय होने की पहली खबर 1834 में गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक को मिला था। इस खबर को उसने ब्रिटिश अधिकारियों को बताया और एक टीम लेकर असम चले गए और वहां जाकर चाय की तलाश करने लगे। 1835 में अंग्रेजों ने असम का पहला चाय का बाग खोज निकाला।